क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द सुनामी। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ा और पावरफुल वेव होता है जो अर्थक्वेक के कारण आता है, जो समुद्र के अंदर आता है। यानी समुद्र के अंदर जब एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से लहरें वाइब्रेट करती हैं और एक बड़ा सा पावरफुल वेव जेनरेट होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आया था, बहुत बड़ा सुनामी, जो थाईलैंड को इफ़ेक्ट किया, इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट यानी समुद्री किनारे पर इसका प्रभाव आया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे करेज और सर्वाइवल की। सर्वाइवल यानी बच निकलना, जीवित बच जाना ऐसी आपदा से, और करेज दिखाना। जब वो सुनामी आया तो कुछ ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिली जिसमें कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचाई। डेड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या एनिमल सुनामी आने से पहले सेंस कर पाते हैं सुनामी को। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ तो यही बताती हैं कि उनको किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर का पहले से फीलिंग आ जाता है, यानी एक सिक्स्थ सेंस होती है जो उनके अंदर उनको पहले से इन्फॉर्म करती है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलॉजी। आर्किपेलॉजी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे कलेक्टिव नाउन होता है, किसी भी नाउन के ग्रुप का भी एक नाम होता है जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये आर्किपेलॉजी जो है ये आइलैंड्स के ग्रुप का नाम है। तो इस पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे उन कहानियों के बारे में जो अंडमान निकोबार आइलैंड पर हमें देखने को मिलती है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। कचौल भी एक आइलैंड है, उस अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है। वहाँ पर इग्निशियस नाम का एक मैनेजर रहता था, जो कि मैनेजर था कहाँ का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसे उस दिन सुबह 6 बजे जगाया, बिकॉज उसको क्या फील हुआ, अर्थक्वेक यानी एक वाइब्रेशन सा फील हुआ, तो उसने इग्निशियस को जगाया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground. अब इग्निशियस ने क्या किया, उसका टेलीविज़न जो था वो एक डेस्क पे रखा हुआ था। उसे लगा कि ये अर्थक्वेक आ रहा है तो ये गिर जाएगा और टूट जाएगा, इस वजह से उसने क्या किया, उस टेलीविज़न को टेबल से उतार के ज़मीन पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ताकि वो न तो गिरे और न तो ब्रेक हो। Then the family rushed out of the house. और फिर अर्थक्वेक रुका नहीं तो इनकी जो सारी फैमिली थी वो बाहर की ओर भागे। हो सकता था घर गिरने का डर था, तो अर्थक्वेक में खुले एरिया में भागने के लिए ये लोग वहाँ से निकल गए। When the tremors stopped, ट्रेमर्स यानी वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशन है कुछ देर बाद क्या हो गई, रुक गई। They saw the sea rising in the chaos and confusion. केओस एंड कन्फ्यूज़न का मतलब ये है अफरा तफरी और कन्फ्यूज़न में उन्होंने वहाँ पर देखा कि समुद्र की एक बड़ी सी लहर राइज कर रही है, उठ रही है। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. यहाँ बताया जा रहा है कि उनके 2 बच्चे ने क्या किया था, एक ने नाना जी का हाथ पकड़ा हुआ था और एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब उन सभी लोगों ने एक बड़े से सी वेव का आते हुए देखा तो ये सभी लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागे।
ही नेवर सॉ देम अगेन। अब देखिए यहाँ पर क्या आया कि भागे तो ज़रूर, लेकिन वो लहर उनको बहा ले गई, यानी 4 लोगों को। किसको? इग्निशियस के 2 बेटे और उन बेटों के नाना जी और मामा जी को वो लहर क्या की? बहा ले गई। His wife was also swept away, और उस लहर में उनकी वाइफ भी swept away यानी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved, यानी इग्निशियस के साथ उसके 3 बच्चे थे जो कि बच पाए। यानी इग्निशियस के टोटल 5 चिल्ड्रन थे, जिसमें से 2 चिल्ड्रन और उनके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ, इतने लोग का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, क्योंकि वो बड़ी सी जो सी वेव थी वो उनको बहा ले गई। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब यहाँ दूसरी स्टोरी बताई जा रही है। आपने इग्निशियस का स्टोरी देखा कि फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, लेकिन इग्निशियस और उसके 3 बच्चे बच गए। अब यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है उसी निकोबार आइलैंड की। कचौल आइलैंड में एक पुलिसमैन था जिसका नाम था संजीव। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो किसी तरीके से इस अर्थक्वेक से, इस सी वेव से अपने आप को तो बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, यानी गेस्ट हाउस के एक बावर्ची जो कि जॉन की एक बीवी थी, वो आवाज़ लगा रही थी, मदद मांग रही थी, क्योंकि वो शायद कहीं पर फंसी हुई थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव ने क्या किया? जंप कर दिया उस वाटर में, उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजीव और वो कुक दोनों वहाँ पर उस समुद्र की लहर में बह गए। 13 ईयर ओल्ड। अब यहाँ दूसरी कहानी आ गई। अब आप देखते चलिए कि कुछ लोग इसमें बच पा रहे हैं किसी तरह से, और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ हो जा रही है। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर एक नई स्टोरी आ गई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक 13 साल की मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। यानी मेघना एक 13 साल की बच्ची है जिसके पेरेंट्स और उसके आसपास के करीब 77 लोग उस सी वेव में बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, यानी बाकी लोग तो स्वेप्ट अवे हो गए, यानी उस लहर में उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये मेघना नाम की जो 13 साल की लड़की थी, इसने एक फ्लोट करते हुए दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था, जिससे कि ये 2 दिन तक वहाँ पर उस वेव में फ्लोट करती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। अब जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ऊपर से जाते हैं और जो लोग फंसे होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं, उन्हें रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहा जाता है। तो 11 बार उसने ऐसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों को ये दिखाई नहीं दी, और इसने शायद आवाज़ लगाया तो उन लोगों ने शायद सुना भी नहीं। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर। शोर यानी किनारा होता है, बाई अ वेव, यानी 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही और उस लकड़ी के ऊपर उसको पकड़कर तैरती रही, और 11 बार उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स गुजरे, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, और अंततः एक लहर के द्वारा वो किनारे पर पहुंच गई। एंड वॉज अबाउट वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, एक तरह का शॉक आप कह सकते हो, कि 2 दिन से वो पानी में थी, और जब वो फाइनली सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी, और उस तरीके से वो वहाँ पर किसी तरह से अपनी लाइफ को सेव कर पाई। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। यहाँ पर अलमास जावेद नाम के एक बच्चे की कहानी है जो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट नाम के स्कूल में
वो एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और पोर्ट ब्लेयर में उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉनकौरी आइलैंड। अब देखिए ये भी उस अंडमान आइलैंड का एक हिस्सा है। एक्चुअल में वो अंडमान आइलैंड हो या निकोबार आइलैंड हो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और सबका एक स्पेसिफिक नेम है। तो ये नॉनकौरी आइलैंड के बारे में यहाँ हम लोग जान रहे हैं, जहाँ पर अलमास जावेद नाम की एक बच्ची थी और उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। उसकी माँ का नाम रहीला था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे नॉनकौरी आइलैंड पे। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? क्रिसमस। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली, और जब शुरू में अर्थक्वेक मॉर्निंग में आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और पूरी फैमिली स्लीप कर रही थी, सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना। तो समुद्र की लहर जितनी तेज़ी से पीछे जाती है उतनी ऊंची लहर उठती है। रिसीड का मतलब आप ये समझिए कि जब उसके पिता ने सुबह सुबह लहरों को पीछे बहुत तेज़ी से जाते हुए देखा, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। यानी जितनी तेज़ी से उस लहरों को पीछे जाते हुए देखा, उनको अनुमान लग गया कि ये उतनी ही तेज़ी से हमारे ऊपर एक बड़ी सी वेव बनकर टूटेगा। ही वोक एवरीवन अप। उन्होंने तुरंत सभी को जगाया। एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। और उन्होंने कोशिश किया सबको सुरक्षित जगह ले जाने का। एज दे रैन, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब जब सबको ये रेस्क्यू करने के लिए एक सेफर प्लेस पे ले जा रहे थे, तभी उस अलमास की जो ग्रैंडफादर थे उनको हिट किया ये किसी चीज़ ने। यहाँ पर समथिंग लिखा है, बताया नहीं गया है कि किसी चीज़ ने उन्हें हिट किया और वो वहाँ पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और अलमास के पिताजी अपने पिताजी को यानी अलमास के दादाजी को बचाने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव। जायंट यानी बहुत ह्यूज, एक बहुत बड़ी सी लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और जिसमें वो दोनों अनफॉर्चुनेटली बह गए। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास की जो मदर थी और उसकी आंट्स जितनी भी थीं, वो लोगों ने कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़े हुए था। क्लिंगिंग यानी उनको पकड़े हुए था। कॉलिंग आउट टू हर, और वो अलमास को अपने पास बुला रहे थे। एक्चुअल में ये जो लड़की है इनके पास नहीं थी, तो ये लोग उनको बुला रहे थे कि तुम भी आओ मेरे पास और कहीं मत जाओ। अ वेव अब्रूटेड द ट्री। लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी वेव आई और उस वेव ने उस पेड़ को भी अप्रूट कर दिया, उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। यानी उसकी मदर और उसकी जितनी भी आंट्स थी उस कोकोनट ट्री के पास, वो सभी लोग भी वॉश्ड अवे यानी उसमें बह गए। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा जो है वो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। देन शी वोक अप, और जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। कमोटा के हॉस्पिटल में वो पाई गई। यानी जब उसकी पूरी फैमिली उस जायंट वेव में बह गई, उसने एक लकड़ी देखा वहाँ पर तैरते हुए, और वो उसके ऊपर चढ़ गए और बेहोश हो गए। और जब उसकी आँख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। उसका घर एक्चुअल में पोर्ट ब्लेयर पे था, और ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन पे नॉनकौरी आइलैंड पर गए थे और वहाँ ये हादसा हो गया और उसको वापस से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। वो इतने शॉक में थी कि वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है किसी एक्सीडेंट की वजह से दिमागी संतुलन डिस्टर्ब हो जाना, और वो बच्ची जो है डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में उसकी फैमिली जा चुकी थी और वो सरवाइव किसी तरीके से कर पाई। तो इस पार्ट 1 में हम लोगों ने अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए।